तो जानशपुरी को जिस स्कूल ऑफ थॉट से माना जाता है या तस्वर किया जाता है, उसके हवाले से कहा जाता है कि he belonged to surrealistic school of thought। थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि surrealism जो है उससे क्या मुराद है और हम surrealism किसको कहते हैं। जब भी हम बात करते हैं surrealism की, तो ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से ही ली गई एक टाइप है। लेट्स हैव द आइडिया कि लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट जिसमें जो राइटर का या आर्टिस्ट का जो मेजर गोल है वो एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है which is something bizarre and disjointed। I must say you and I repeat, something which is bizarre and disjointed, like a freaky, unconventional, एक ऐसा कॉन्सेप्ट देना, एक ऐसा नुक्ता नजर फराहम करना जो पॉपुलरली दुनिया को पता है, लेकिन डिसजॉइंटेड, लेकिन स्टिल समहाउ अंडरस्टैंडेबल। आप इसको फिर भी समझ सकते। जो सूरियलिज्म पेंटिंग्स हैं और नॉवेल्स, सूरियलिज्म जो पेंटिंग्स, पोएम्स और फिर नॉवेल्स जो हैं वो ड्रीम लाइक क्वालिटी में मिलते हैं। और इनको कंप्रीहेंड करना जो है वो कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है। जिस तरह से जो मॉडर्न मैन है इसको कंप्रीहेंड करना आसान नहीं है, इसी तर्ज के साथ इस बिजारे जो वर्ल्ड है, जो एक डिसजॉइंटेड आइडिया जो है लाइफ का, उसको भी कंप्रीहेंड करना जो है वो आसान नहीं है। तो एक रूटीन का मतलब आप जैसा आप तस्वर करते हैं कि एक रूटीन की जो पोइट्री है वो शायद हमें यहां ना मिले, और एक ऐसी दुनिया जो है वो अपनी पोएम्स और पोइट्री के जरिए वो हमारे सामने प्रेजेंट करेगा जो कि बिजारे होगी, ड्रीम लाइक होगी, डिसजॉइंटेड होगी, और जिसमें से हम जिंदगी का मतलब तलाश करने की कोशिश करें। जी, वो एक्चुअली मतलब जो है वो इन्वायरमेंट जो है वो एशबरी की पोइट्री में हमें दिखाया जाएगा और हमें नजर भी आएगा। एशबरी का जो ताल्लुक है, जो ग्रुप ऑफ राइटर्स थे, दे वर न्यूयॉर्कर, यू कैन से पोएट्स से इसका ताल्लुक है, बिलोंग टू द न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ पोएट्स, या द न्यूयॉर्कर स्कूल ऑफ पोएट्स से इसका ताल्लुक है। और जो टेक्निक अप्लाई की गई है दैट इज टिपिकली सूरियलिज्म। लिखने का अंदाज हाईली क्लोकियल, as if we are reading a day-to-day language, we are reading a routine language जो है वो हम पढ़ रहे हैं, ऐसे जैसे पोएट हमसे गुफ्तगू कर रहा है।
लेकिन जो ट्रू एसेंस है वो ड्राइव करनी इतनी आसान नहीं होती. इट विल बी एन अपहिल टास्क कि हम इसको मतलब जो है वो प्रॉपरली कंप्रीहेंड कर सके. और एक डेवलपमेंट क्योंकि जिस तरह से मॉडर्न मैन, जैसे कि मैं बता भी रहा था कि मॉडर्न मैन और उसकी साइकी को कंप्रीहेंड करना आसान काम नहीं है, उसी तरह से एशफरी की पोइट्री को भी कंप्रीहेंड करना आसान काम नहीं है. जिस तरह से मॉडर्न मैन कॉम्प्लेक्स है तो असल में उसकी ये कॉम्प्लेक्सिटी कहीं और से नहीं आई. दैट टिपिकली बिलोंग्स टू द मॉडर्न मैन और मॉडर्न वर्ल्ड से जो कुछ उसने. इसी वजह से कोई भी पोएट या कोई भी राइटर जो होता है, he reflects about his you can say culture and life. कल्चर एंड लाइफ को जो है वो अपने सामने रिफ्लेक्ट करता और बता रहा होता है. In the modern American literature, he has given a huge amount of literature out the 19 break of poetry, and to date he has won every major award on America poetry. ये असल चीज है John Ashwin कि हर चीज अमेरिकन जो मेजर अवार्ड था इसको अंदर अमेरिकन पोइट्री का वो अपने आप को साबित किया कि that he is a very important and significant literary voice of America. John Ashbery is the best known poet of New York School, with Arden the greatest influence on him. तो ये जिस स्कूल से जब इसका ताल्लुक है, that's very important. New York School. जो है more or less हम लोग ये रिप्रेजेंट करते हैं. हम देखते हैं कि ये न्यूयॉर्क स्कूल से इसका ताल्लुक और आर्डन जो बड़ा नाम था और आर्डन की जो पोइट्री थी, इट्स रियली इम्पैक्टेड ऑन यू कैन से ऑन हिम. जी. John Ashbery is the best brown poet of New York School, with Auden the greatest influence on him in his childhood. Ashbery commented on his poetry as a kind of journalist landscape, focusing on what goes on अच्छा, अब ये एक तरह से जनरलाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट, जनरल मैन्युस्क्रिप्ट focusing on what goes on in our minds. Actually हमारे minds में क्या चल रहा है, all day in the form of impressionism. हम रोज जो impressionism and stream of consciousness, ये एक बात याद रखिएगा कि इसकी पोइट्री के अंदर हमें stream of consciousness है, ऐसे जैसे हमारे माइंड में बैठे हुए तालाब का फ्लो जब चल रहा है तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे इसकी पोइट्री जो है वो फ्लो ऑफ थॉट्स के साथ चल रही है. एक तरह से पूरा जो ख्यालात का फ्लो है वो हमारे साथ होता है. एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो एक तरह से होता है. Will not find any definite explicit message in Ashbery's poetry. Surrealism, जैसे कि मैं बता रहा था, just like an abstract art and painting की मार, disjointed and bizarre world, untraditional world जो है वो हमें दिखा और उसमें से हमने मीनिंग को अप्लाई करना होता है. तो मोर और लेस इसकी पोइट्री ऐसे ही है कि जैसे आपके माइंड में एक मतलब जो है थॉट चलता और अब हमें पता है कि थॉट एक डिसजॉइंटेड थॉट प्रोसेस जो है वो मतलब उसमें समहाउ कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है और हम एक जगह से
एक आई मस्ट से यू कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर वेवर करते हैं, वन टू अदर एंड अदर एंड अदर। एशबरी की जो ज्यादातर पोइट्री है reveal a fact that being a painter was his ardent wish। असल में इसकी पहले ख्वाहिश यही थी कि वो पेंटर बने। और जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि he wrote paintings in words। I must say, ऐसा लगता है कि जैसे हमारी आंखों के सामने एक दुनिया चल रही है, एक पेंटिंग, और उस पेंटिंग में से हम अपनी जिंदगी का मतलब ढूंढते हैं, मतलब निकालते हैं। We put effort। So that sort of a man John Ashbery is। एशबरी जो है वो इस तरह का मतलब जो है वो हमें एक राइटर की हैसियत से नजर आता है। जी This may also be a result of Ashbery's 10 years stay in Paris. हाँ, The पेरिस shadow के of अंदर doubt इसका and मतलब जो है वो controversy 10 kept on साल hovering. पेरिस में दिस मैन स्टेड फॉर ऑलमोस्ट 10 years। और 9 ऑफ विच जो है वो उस वक्त के फ्रेंच राइटर पेरी मार्टोरे के साथ था। पेरी मार्टोरे के साथ इसने गुजारे। एशबरी ने उसकी कुछ पोएम्स को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया, और उस दौर में वो न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्राइब्यून जो था, ये उसका आर्ट एडिटर भी रहा है। ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर काम करता है। तो इसकी राइटिंग्स में हमें पिकासो की पेंटिंग्स की झलक मिलती है। फेमस renowned person of you can say concept paintings। तो एशबरी जो है वो फ्रांस के अंदर से खास तौर पर जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट थी, he actually excelled in that abstract art। जी The shadows of doubt and controversy kept on hovering over his poetry, called as illuminations of life by the admirers and rubbish by the harsh critics. तो Ashbery seems to ये follow मतलब life. जो शैडोज ऑफ डाउट एंड कंट्रोवर्सी, असल में ये जो डाउट एंड कंट्रोवर्सी है ये कहीं और से नहीं आया। ये उस दौर में जो 27 साल का दौर था, सॉरी 23 से 25 साल का दौर जो उसने इस दुनिया में गुजारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो क्यास जनरेशन का दौर है, जो मिसिंग जनरेशंस का दौर है, जिसको लॉस्ट जनरेशंस का दौर माना जाता है, उसने उस दौर के से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हासिल, ये उस दौर से बहुत ज्यादा इफेक्टेड नजर आता, उस दौर से ये बहुत ज्यादा मतलब अपील लेता हुआ दिखाई देता। तो एशबरी seems to follow the practice theory which was the characteristics of the great romantics John Keats। पोइटिक जो थ्योरी थी इसकी वो जॉन कीट्स की, दैट इंस्पिरेशनल पावर जो है वो पीछे काम कर रही है, रोमांटिक्स। तो हम लोग मतलब इसको देखते हैं। तो इसी तरह से the poetry is characterized by almost all the traits of modern American poetry। यानी उसमें पैराबल नजर आएगा। पैराबल क्या होता है? अपरेंटली मतलब बात कुछ हो रही है, इम्प्लिसिटली एक पूरी कहानी, अपरेंटली कहानी और है, इनसाइड मीनिंग और चलेगा। मेटाफिजिकल, ये उन इश्यूज को डील करती है जो मेटाफिजिकल है। ह्यूमन टू ह्यूमन इश्यूज की बात नहीं हो रही।
ये उन इश्यूज की हैं जो ह्यूमन वर्सेस सोल है, जो ह्यूमन वर्सेस स्पिरिट है, जो ह्यूमन वर्सेस गॉड है, जो ह्यूमन वर्सेस डिप्रेशन एंड लाइफ वर्ड, जिनको जो नजर नहीं आती चीजें, ये उनके ऊपर बात है। एंड द आइसोलेशन ऑफ मैन फ्रॉम हिज सोसाइटी, नेचर, गॉड एंड अबव ऑल हिमसेल्फ। कि मॉडर्न मैन जो है वो किस तरह से आइसोलेशन का शिकार, मॉडर्न मैन जो है वो किस तरह से सफरिंग्स का शिकार, मॉडर्न मैन किस तरह से पेन्स को मतलब जो है वो देखता है और वो पेन्स को फील करता है, और कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो मॉडर्न मैन की सफरिंग्स और पेन की वजह है। So more or less, when we talk about Ishviri and Ishviri's poetry, I must say you it bears all those traits which are the part of modern and postmodern. Modern world is full of chaos. Modern world is full of bitterness. Modern world is full of, I must say you, इसमें कुछ भी नहीं है। Lawman Hammer कहता है, no figure looms so large in American poetry as the past so years as John Ashby. Over the past 50 years, इतनी मतलब बड़े मैसेज लेवल के ऊपर कोई आवाज अमेरिकन पोइट्री तो सही मायने में रिप्रेजेंट करती है, तो वो आवाज कोई और नहीं, वो जॉन एशबरी की आवाज है। और एशबरी ने इन रियल एसेंस उस आवाज का हक अदा किया। That's all for today. इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से आगे इसकी जो पोएम है उससे बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। मैं आपके साथ पोएम डिस्कस करूंगा। थैंक यू।